कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मतलब हर सुख सुविधा, हर ऐशो आराम जन्म से ही उसके कदमों में बिछा हुआ है। हाँ बिल्कुल, एकदम राजसी जीवन। हाँ, लेकिन जब ये व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरता है ना, तो सामने कोई हथियारों से लैस दुश्मन नहीं खड़ा होता। उसकी सबसे भयंकर लड़ाई शुरू होती है अपनी ही नींद से, अपने ही भीतर के आलस्य से। ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इंसान अक्सर बाहरी दुनिया को जीतने की बात तो बड़ी आसानी से कर लेता है, सही कहा। लेकिन जब अपने ही शरीर की पुरानी आदतों को तोड़ने की नौबत आती है ना, तो बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल। और आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी इंसानी संघर्ष की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार है एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत जिसका नाम है द अवेकनिंग ऑफ भगु फ्रॉम प्रिंस टू अहरक। हाँ, और भिक्षु भगु की ये जो जीवन यात्रा है, ये केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है। मैं इससे मानव मन के भीतर चलने वाले उस द्वंद्व की एक बहुत बड़ी केस स्टडी मानती हूँ। एक केस स्टडी जहां अहंकार, विलासिता और फिर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के बीच की कश्मकश को हम साफ देख सकते हैं। बिल्कुल, और तथ्यों पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि भिक्षु भगु भगवान बुद्ध के महान अरहंत शिष्यों में से एक थे। यद्यपि पाली त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय में, जहां बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर अग्र यानी सर्वोपरि घोषित किया है, उस सूची में भगु का नाम सीधे तौर पर नहीं आता है। अच्छा, सूची में नाम नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद बुद्ध के अत्यंत निकटस्थ और महान शिष्यों के बीच उनका स्थान हमेशा सर्वोच्च सम्मान का रहा है। तो आज हमारा मिशन भी यही समझना है कि कैसे एक राजसी पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति अपनी ही कमजोरियों से हार मानकर एक बार तो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन फिर उस पतन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर अरहंत पद तक पहुंचता है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत कपिलवस्तु के शाक्य राजवंश से होती है। मैंने जब स्रोत पढ़ा तो उसमें भगु के विलासितापूर्ण जीवन का जो विवरण है वो मतलब सचमुच हैरान कर देने वाला है। हाँ, वो विवरण काफी विस्तृत है। वे भगवान बुद्ध के चचेरे भाइयों के उसी प्रसिद्ध समूह का हिस्सा थे जिसमें आनंद, अनुरुद्ध और भद्य जैसे राजकुमार शामिल थे। एकदम सही। इन शाक्य राजकुमारों का जीवन एक ऐसे असुरक्षित बबल या कह लें बुलबुले के भीतर बीता था जहां दुख, शारीरिक कष्ट या किसी भी प्रकार के अभाव की कोई परछाई तक उन पर नहीं पड़ सकती थी। शाक्यों का वो दौर अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। अगर हम ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो कपिलवस्तु के इन राजकुमारों के पास हर ऋतु के लिए अलग महल हुआ करते थे। बाप रे, हर मौसम के लिए अलग महल? हाँ, उनका पूरा अस्तित्व इस बात पर केंद्रित था कि उन्हें कभी किसी बात की असुविधा महसूस ना हो। लेकिन इस सुरक्षित बुलबुले के फूटने की शुरुआत तब हुई जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार कपिलवस्तु लौटे। बिल्कुल, बुद्ध के व्यक्तित्व का ओज और उनकी उपस्थिति का प्रभाव इतना गहरा था कि उसने राजमहल की उन ऊंची और सुरक्षित दीवारों को भीतर तक हिला दिया था। और स्रोत स्पष्ट करता है कि बुद्ध से प्रभावित होकर 6 शाक्य राजकुमारों ने एक साथ गृह त्याग का फैसला किया। हाँ, भद्दिया, अनुरुद्ध, आनंद, भग्गु, किम्बिल और देवदत्त। इन 6 ने अपना वो राजसी ठाट बाट छोड़कर मल्ल देश के अनूपया आम्रवन में जाने का निश्चय किया। और यहीं पर स्रोत में एक ऐसी घटना का जिक्र आता है जो पूरी तरह से स्थापित सामाजिक नियमों को पलट कर रख देती है। आप उपाली वाली घटना की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये मेरे लिए इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। जब ये राजकुमार दीक्षा लेने अनूपयवन पहुंचे तो उनके साथ उनका राजसी नाई उपाली भी था। उन राजकुमारों ने बुद्ध से जो प्रार्थना की वो अहंकार को तोड़ने के नजरिए से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कदम लगता है मुझे। बहुत ही क्रांतिकारी कदम था वो। उन्होंने बुद्ध से कहा कि वे पहले उपाली को भिक्षु बनाएं और उसके बाद उन्हें दीक्षा दें। ऐसा इसलिए ताकि दीक्षा के क्रम में उपाली उनसे वरिष्ठ हो जाए। और भिक्षु संघ के नियम के अनुसार इन शाक्य राजकुमारों को अपने ही सेवक के सामने सिर झुका के उसे प्रणाम करना पड़े। मतलब ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि जिस व्यवस्था में राजा का रुतबा ही सब कुछ था, वहां ये राजकुमार जानबूझकर अपने अहंकार को कुचलने का रास्ता चुन रहे थे। तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। वो समाज पूरी तरह से जन्म और जाति के कठोर नियमों में जकड़ा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। क्षत्रियों का अपना एक बहुत बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या श्रेष्ठता का बोध हुआ करता था। राजकुमारों का ये निर्णय उसी क्षत्रिय अहंकार की वास्तुकला को जड़ से ढा देने का एक सुविचारित प्रयास था। सही कहा। जब एक नई राजकुमारों से पहले दीक्षित होता है
और वो राजकुमार उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो ये केवल समानता का एक प्रतीकात्मक उदाहरण नहीं रह जाता। तो ये क्या दर्शाता है? ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि बुद्ध के धम्म में किसी की जाति, जन्म या राजसी रुतबे का कोई मोल नहीं है। भगु और अन्य राजकुमारों ने ये समझ लिया था कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर बैठा मैं है। एकदम सही। उपाली को अपने से आगे खड़ा करके उन्होंने ध्यान के मार्ग में आने वाली उस सबसे बड़ी रुकावट को दीक्षा के पहले ही दिन तोड़ दिया था। अहंकार को तोड़ने की ये शुरुआत तो बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन असली चुनौती संन्यास लेने के बाद शुरू हुई। हाँ, वो जंगल वाला हिस्सा। स्रोत बताता है कि भिक्षु बनने के बाद भगु ध्यान साधना के लिए बालक क्लोनकार नामक गांव के पास एक एकांत वन में चले गए। अब अगर इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो ये एक अत्यधिक तीव्र सेंसरी डेप्रिवेशन शॉक या कह लें एक तरह का डोपामीन डिटॉक्स जैसा था। बिल्कुल एक शॉक की तरह ही था शरीर के लिए। जो शरीर जीवन भर हर तरह के आराम का आदी रहा हो, उसे अचानक बिना किसी सुविधा के कठोर अनुशासन वाले जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? भगु के साथ भी वही हुआ। जंगल की वो खामोशी, उबड़-खाबड़ जमीन और दिन रात का वो कठोर तप। हाँ, उनका शरीर इस अचानक आए बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बौद्ध मनोविज्ञान में इस अवस्था को बहुत ही सटीकता से परिभाषित किया गया है। इसे थीन मिद्ध कहा जाता है। थीन मिद्ध। हाँ, इसका अर्थ केवल सामान्य थकान नहीं है, बल्कि ये भयंकर निद्रा, आलस्य और मन के भारीपन की वो अवस्था है जहां चेतना पूरी तरह से सुन्न पड़ने लगती है। मतलब एक तरह से शरीर का विरोध करना। बिल्कुल। भगु का शरीर राजमहल के उन मखमली बिस्तरों और अनुकूल तापमान का इतना आदी हो चुका था कि जब उन्होंने एकांत वन में विपश्यना या ध्यान का प्रयास किया तो उनका अपना ही शरीर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात लगती है इंसान होने के नाते। ये एक बहुत ही स्वाभाविक बचाव प्रणाली या डिफेंस मैकेनिज्म है। जब मन को वो पुराना आराम या वो डोपामीन हिट नहीं मिलता जिसका वो आदी है और उसे किसी असहज एकांत का सामना करना पड़ता है, तो वो नींद के माध्यम से उस वास्तविकता से भागने का रास्ता ढूंढता है। तो जब भी भगु ध्यान में बैठते, नींद उन पर हावी होने लगती। उनका मन उन्हें उसी पुराने आराम की तरफ खींचता और एक अजेय सी लगने वाली नींद उन्हें घेर लेती। मैंने स्रोत में पढ़ा कि इस नींद से बचने के लिए उन्होंने चक्रमण करना शुरू किया। हाँ, चक्रमण। ये एक ऐसा अभ्यास है जहां भिक्षु लगातार चलते हुए अपनी एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करते हैं ताकि नींद उन पर हावी ना हो सके। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी राजकुमार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भला और मनोबल तोड़ने वाला हो सकता था। वो गिरने वाली घटना। नींद के नशे में चलते हुए अचानक उनका पैर लड़खड़ाया और वे जमीन पर ध्यान से गिर पड़े। मतलब सोचिए, एक इंसान जो कभी रेशम के कालीनों पर चलने का आदी था, आज एक वीरान जंगल की ऊबड़-खाबड़ मिट्टी पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है, केवल इसलिए क्योंकि वो अपनी नींद से हार गया। और शारीरिक रूप से उनका वो गिरना दरअसल एक बहुत गहरे मानसिक पतन का प्रतीक था। ये वो मेक और ब्रेक क्षण था जहां कोई भी सामान्य इंसान पूरी तरह से टूट सकता था। बिल्कुल, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और ऐसे मुंह के बल गिरते हैं तो हताशा तो होती ही है। हताशा का जन्म लेना बहुत स्वाभाविक है। मन में तुरंत विचार आते हैं कि शायद ये मेरे बस का नहीं है या मेरा वो पुराना जीवन ही मेरे लिए सही था। हाँ, वापस लौट जाने का ख्याल आता है। भगु जमीन पर गिरे हुए थे और उस क्षण उनके सामने दो ही स्पष्ट विकल्प थे। कौन कौन से? या तो वे अपनी इस इंसानी कमजोरी को स्वीकार कर लें और वापस कपिल वस्तु के उस सुरक्षित आरामदेह जीवन की ओर लौट जाएं, या फिर इस गिरने की घटना को ही अपनी सबसे बड़ी वैचारिक ठोकर बना लें। और स्रोत के अनुसार भग्गू ने जो रास्ता चुना वो इंसान के संकल्प के चरम सीमा को दर्शाता है। वे निराश होकर वापस महल नहीं गए। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। बल्कि उस मिट्टी पर गिरने के बाद उनके भीतर हताशा की जगह एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा लगता है जैसे उस शारीरिक ठोकर ने उनके मन की उस गहरी नींद को तोड़ दिया जो महल छोड़ने के बाद भी उनके भीतर कहीं ना कहीं बची हुई थी। उस क्षण भग्गू के भीतर जो उत्पन्न हुआ ना, उसे पाली साहित्य में संवेग या अत्यंत तीव्र वैराग्य कहा गया है। संवेग? हाँ, यहाँ वैराग्य का अर्थ जीवन से भागना या उदास होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी उस पुरानी आदत, उस थीन मिद्ध के प्रति एक गहरी विरक्ति का पैदा होना है जिसने उन्हें गिराया था। तो उन्होंने किया क्या? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि वे जमीन पर गिरे हुए नहीं रहे। वे तुरंत उठे और उन्होंने अपने हाथ पैर धोए। और ये सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं थी ना?
मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये हाथ पैर धोना एक प्रतीकात्मक कृत्य था। नींद, आलस्य और हताशा की उस धुंध को अपने मन से धोने का जो उन पर छाई हुई थी। अद्भुत। और उसके तुरंत बाद बिना कोई समय गवाए वे वापस उसी रास्ते पर गए और उन्होंने पहले से कई अधिक दृढ़ संकल्प के साथ फिर से चक्रमण शुरू कर दिया। मतलब इस बार कोई दुविधा नहीं थी, कोई भारीपन नहीं था, केवल एक अटल और पारदर्शी एकाग्रता थी। ये पलटवार सचमुच बहुत प्रेरित करने वाला है। स्रोत बताता है कि उनकी उस पूर्ण एकाग्रता का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही पलों के भीतर भगू के मन के सारे क्लेश, सारी अशुद्धियां हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। जिस मन को कुछ देर पहले आलस्य ने अपने वश में किया हुआ था, उसी मन ने अचानक एक ऐसी छलांग लगाई कि अपनी सारी आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली और सर्वोच्च अरहंत पद प्राप्त कर लिया। बिल्कुल। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाव में रखा जाए वो उतनी ही अधिक ऊर्जा के साथ वापस उछलता है। उनका वो गिरना ही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत का कारण बन गया। सफलता के मनोविज्ञान को समझने के लिए ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अरहंत पद की प्राप्ति का अर्थ है एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां इंसान अपनी सभी मानसिक बेड़ियों को काट चुका हो, जहां कोई लालच, कोई ईर्ष्या और कोई आलस्य शेष न रहे। सही बात है। भग्गू का जीवन ये साबित करता है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना गिरे हासिल नहीं होता। जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि गिरने के बाद इंसान की प्रतिक्रिया क्या होती है। हाँ, वो बाउंस बैक करना जरूरी है। जब भग्गू ने अपनी उस कमजोरी को पहचान लिया और उसके सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय उस पर प्रहार किया, तो वे हमेशा के लिए मुक्त हो गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भग्गू ने वो एकांत वन नहीं छोड़ा। अच्छा, वो वहीं रहे। हाँ, उन्हें बालकरुणाकार वन की वो खामोशी इतनी प्रिय हो गई कि उन्होंने अपना शेष जीवन उसी शांति में बिताने का निर्णय लिया। और इसी शांति और एकांतवास से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और विपरीत घटना का उल्लेख हमारे स्रोत में आगे मिलता है। कोसाम्बी के भिक्षुओं का विवाद। बिल्कुल, बात कोसाम्बी के भिक्षुओं के उस मशहूर विवाद की है। बताया जाता है कि कोसाम्बी में भिक्षुओं के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर भयंकर झगड़ा हो गया था। और वो भी बहुत छोटी सी बात पर। हाँ, शुरुआत शायद शौचालय के किसी बर्तन में पानी छोड़ देने के नियम को लेकर हुई थी। लेकिन देखते ही देखते इसने एक बड़े वैचारिक विभाजन का रूप ले लिया। बात इतनी बढ़ गई थी कि वे भिक्षु एक दूसरे के साथ उपोसत यानी जो साप्ताहिक धार्मिक अनुष्ठान होता है वो करने तक से इनकार करने लगे। मतलब अहंकार इतना हावी हो गया था। कोसाम्बी का वो विवाद धम्म के इतिहास की एक बहुत ही गंभीर घटना है। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भगवान बुद्ध स्वयं उन भिक्षुओं को समझाने गए। लेकिन उन्होंने तो बुद्ध की बात भी नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं। अहंकार और तर्कों के नशे में चूर उन भिक्षुओं ने बुद्ध की बात को भी अनसुना कर दिया। वे शास्त्रों और नियमों की अपनी अपनी व्याख्याओं में इतने उलझ गए थे कि वे उस मूल उद्देश्य को ही भूल बैठे जिसके लिए उन्होंने संन्यास लिया था। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही शानदार विरोधाभास प्रस्तुत करता है। एक तरफ कौसाम्बी के वे भिक्षु थे जो धर्म का हिस्सा होते हुए भी शोरगुल, विवादों और अहंकार में पूरी तरह फंसे हुए थे, और दूसरी तरफ थे भिक्षु भगु। हाँ, जो कौसाम्बी के उस कोलाहल से बहुत दूर बालक लोनकार वन की गहरी शांति में अपना जीवन जी रहे थे। ये विरोधाभास ही इस कहानी का एक और बड़ा मूवमेंट है। जब बुद्ध ने देखा कि कौसाम्बी के भिक्षु विवाद सुलझाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उन्होंने जो किया वो किसी भी दिखावे वाले शोर पर मौन की सबसे बड़ी जीत थी। एकदम सही। बुद्ध उन झगड़ालू भिक्षुओं को उनके ही तर्कों और अहंकार के हाल पर छोड़कर अकेले ही चारिका या यात्रा पर निकल गए। और वे यात्रा करते हुए विशेष रूप से कहाँ गए? वे भिक्षु भगु से मिलने उनके बालक लोनकार वन गए। और बुद्ध का ये कदम बिना कुछ कहे ही पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। बिल्कुल। बुद्ध द्वारा कोसाम्बी के विवाद को पीछे छोड़कर बालक लोणंकार वन जाना इस बात की स्पष्ट स्थापना थी कि सच्ची साधना क्या है। जब बुद्ध भगु से मिले तो उन्होंने उनके एकांतवास, उनके अभ्यास और उनके शांत जीवन की जमकर प्रशंसा की। ये सिर्फ एक व्यक्ति की प्रशंसा नहीं थी। नहीं, ये उस आत्मानुशासन की प्रशंसा थी जिसने नींद और आलस्य जैसी बुनियादी प्रवृत्तियों को जीता था। कोसाम्बे के भिक्षु भले ही किताबी ज्ञान और नियमों पर बड़ी बड़ी बहसें कर रहे थे, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक जीत तो बालक लोणकार वन के उस मौन में गूंज रही थी जहां भगु बैठे थे। सच में बुद्ध का ये चयन,
ये स्पष्ट करता है कि जब इंसान अपने भीतर के शोर को, अपने भीतर के विवादों को शांत कर लेता है, तो बाहर की दुनिया का शोरगुल उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। दिखावे और बौद्धिक अहंकार की तुलना में आत्मावलोकन और एकांत की साधना कहीं अधिक मूल्यवान है। भगू के जीवन का ये सफर सचमुच बहुत कुछ सिखाता है। विलासिता से शुरुआत, फिर अहंकार को तोड़ने का साहस, नींद और आलस्य से संघर्ष, बुरी तरह से गिरना और फिर उठकर उस मौन तक पहुंचना जिसकी प्रशंसा स्वयं बुद्ध ने की। और अपने जीवन के अंतिम समय तक वे उसी धम्म और विपश्यना के पालन में लीन रहे। उन्होंने कभी किसी पद, किसी अधिकार या प्रसिद्धि की लालसा नहीं की। अंततः एक आदर्श भिक्षु का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने पूर्ण शांति के साथ अनुपादेशेष निर्वाण प्राप्त किया। अनुपादेशेष निर्वाण, जिसका अर्थ है कि उनके लिए जन्म और मरण का वो अंतहीन चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने पर जो सबसे बड़ा निष्कर्ष सामने आता है वो ये है कि कोई भी इंसान, चाहे किसी आध्यात्मिक यात्रा पर हो या अपने रोजमर्रा के किसी सांसारिक लक्ष्य का पीछा कर रहा हो, थकान का आना, आलस्य का हावी होना या किसी कमजोरी के कारण मुंह के बल गिर जाना कोई अपराध नहीं है। ये पूरी तरह से एक इंसानी फितरत है। एक राजकुमार जो भविष्य का महान अरहंत बनने वाला था, वो भी तो अपनी नींद के सामने लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा था। इसलिए गिरने से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो बात किसी साधारण इंसान को एक सफल व्यक्ति से अलग करती है, वो है उस पतन के बाद की जाने वाली कार्यवाही। जो हार को अंतिम मानकर वहीं पड़ा रहता है, वो इतिहास के पन्नों में खो जाता है। लेकिन जो भगू की तरह अपने संकल्प को धोकर एक नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़ा होता है, वो अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम स्रोत सामग्री के इस मूल संदेश को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये कहानी केवल हजारों साल पुरानी किसी जंगल की नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। ये आज के दौर के हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता है, लेकिन अपनी ही बनाई हुई आदतों और आलस्य के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाता है। ये जानना बहुत सुकून देता है कि कमजोरियां सबके भीतर होती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। इसी बात को अगर हम स्रोत सामग्री से एक कदम आगे ले जाकर आज के आधुनिक युग पर लागू करें, तो एक बहुत ही गहरा वैचारिक प्रश्न खड़ा होता है। कैसा प्रश्न? आज की इस दुनिया में तकनीक और विकास की मदद से हमारे पास हर वो सुख सुविधा मौजूद है जो किसी जमाने में केवल कपिलवस्तु के उन राजसी महलों में हुआ करती थी। बिना मौसम की परवाह किए तापमान को नियंत्रित करने वाले कमरे, एक इशारे पर हाजिर होने वाला भोजन और मनोरंजन के अनगिनत साधन जो हमें लगातार एक डोपामीन हिट देते रहते हैं। बहुत हद तक वो एक मॉडर्न बबल ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अत्यधिक आराम, ये निरंतर और निर्बाध सुविधा ही आज के दौर का थीममित बन गई है? क्या ये आधुनिक विलासिता सोचने, समझने, संघर्ष करने और कुछ बड़ा सृजन करने की उस इंसानी क्षमता को धीरे धीरे सुला तो नहीं रही है? ये सोचने वाली बात है। इस बात पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इन आरामदायक, सुस्त और ऑटो पायलट जैसी आदतों से बाहर निकलने के लिए आज के इंसान को भी भिक्षु भगू की तरह किसी वैचारिक ठोकर की या एक बार जोर से गिरने की जरूरत है? शायद वो ठोकर, वो असहज करने वाला पतन ही वो एकमात्र तरीका है जो चेतना पर छाई उस गहरी नींद को तोड़ सके और इंसान को उसके वास्तविक उद्देश्य के प्रति जगा सके। ये एक ऐसा तीखा और गहरा विचार है जो लंबे समय तक गूंजता रहेगा। कभी कभी आगे बढ़ने और खुद को पहचानने के लिए सचमुच उस एक ठोकर की दरकार होती है जो इंसान को उसके कंफर्ट जोन की कैद से बाहर खींच लाए। भिक्षु भगू की यात्रा केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता का एक बहुत बड़ा आईना है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये गहन अध्ययन हम सभी के भीतर कुछ नया सोचने और हर बार गिरने पर फिर से उठ खड़े होने की इस असीम ऊर्जा को जगाने का काम करेगा। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सवाल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।